नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं सिंघिया थाना क्षेत्र के पवरा गांव में मौजूद हूं। यहां पर एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जीजा और साले की मौत बड़ी ही दर्दनाक हो जाती है। बताया जाता है कि जीजा और साली बाइक पर सवार होकर के वो कपड़ा की खरीदारी करने के लिए बेनीपुर जा रहा था। तो इसी दौरान बहेरी थाना क्षेत्र के गंगदह में सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। यानी कि जिस वाहन से ठोकर लगी उस वाहन का पता नहीं चल पाता है। अज्ञात वाहन की ठोकर से जीजा और साले की मौत हो जाती है। मैं आज उन्हीं के आंगन में मौजूद हूँ, जिस आंगन से बेटी की डोली उठी थी और डोली उठने के मात्र 10 दिन के बाद उनके पति और उनके भाई की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो आज मैं उन्हीं के गांव में हूँ। तो कुछ लोगों से मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस घटना में कैसे उनकी मौत हुई है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? किनेश्वर यादव, कहाँ घर हुआ? पवरा। कैसे हुई ये घटना? सड़क दुर्घटना हुई। जो कहाँ अपने जा रहे थे ये दोनों आदमी? अपने कपड़ा लाने के लिए जा रहे थे, साले बहने मिलकर दोनों बेनीपुर के ओर। वहां से वापस आए तो गंगदह चौक पर उनका दोनों अज्ञात गाड़ी से एक्सीडेंट हो चुका। जिस लड़की की शादी हुई थी वो कब शादी हुई थी? 19/5 को। 19/5 को। क्या नाम है वो लड़की का? रामनी कुमारी। उसके पिता का क्या नाम है? नागेश्वर यादव। उसके पति का क्या नाम है? दिलखुश यादव। कहाँ पर शादी हुआ था? पवरा में हुआ था उनका शादी, दिलखुश यादव को। माने लड़की का जो शादी हुआ था वो किस गांव में उसका ससुराल था? बसकट्टी, बसकट्टी में। जिला अच्छा, दरभंगा। जब ये सड़क हादसा हुआ तब ये लड़की कहाँ थी मेरे जिसकी शादी हुई अपने है? नैहर में थे। यही थी वो? हाँ, अच्छा, तो कैसे पता चला कि वो सड़क दुर्घटना हो गया वहां इसकी? पर से मुझे अज्ञात फोन आया। हम्म। वह कहा जो आपका ऐसा ऐसा बात है, आपको 2 आदमी यहाँ जो है जो समझ का वो बसठी गांव का आदमी था, वहां पर मेरा संदेश भेजा था आपका दामाद और लड़का को एक्सीडेंट हो गया भारी। आप लोग आइए 6:15 में शाम को। क्या तारीख की घटना है? 2/5 का। 2/5 की, हाँ। हाँ, 2/6 के। 2/6 की, हाँ। हाँ, उसके बाद हम लोग वहां पर पहुंचे तो अस्पताल में हम लोग का लाश मिला दोनों, जीजा और बहनोई को। तो साला डेट हुआ था और बहनोई का थोड़ा सा प्राण बचा था, उसको डीएमसी को भेज दिया। लड़की के भाई का क्या नाम था? ओम प्रकाश यादव। कितना उम्र था? 15-16 साल। उनके पिता का क्या नाम था? नागेश्वर यादव। अच्छा, आगे बताइए। वो फिर ये लड़की के पति का जो है कैसे निधन होता है? कहाँ पे होता है उसका निधन? गंगदह नहीं, शिवरा। वो पहले आप कहाँ ले गए दोनों को? पहले हम लोग बहरी लाए। बहरी ले गए। हमने फिर लाई वहां से आदमी। हाँ, फिर बहरी में बहरी में पहुंचे तो मेरा एक जो किशोर था, लड़की का जो भाई था, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, लड़की का भाई का। भाई का। हाँ, फिर उसके पति का क्या हुआ? उनका पति को ट्रांसफर कर दिया बहरी से दरभंगा। दरभंगा। दरभंगा और दरभंगा। दरभंगा डॉक्टर पर वहां पर पहुंचे तो ट्रांसफर कर दिया पटना को। उसे रास्ते में निकलते हूँ सीएमजी से निकला, वहां पर डेट हो गया। अच्छा, लड़की के पति का कितना उम्र होगा? 22 साल। 22 साल। हाँ, कितने भाई थे वो? 2 भाई है। कितने बहन है? 2 बहन है। उनके पिता का क्या नाम है? बेचन यादव। बेचन यादव। तो देख सकते हैं ये वही आंगन है। पूरे गांव में कोहराम मच गया है, क्योंकि एक साथ जीजा और साले की मौत हुई, तो जिससे कोहराम मच गया। गांव में मातम छाई हुई है, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो यही वो अभागी लड़की है जिसका पति 2 दिन पूर्व सड़क हादसे में निधन हो गया। तो ये लड़की का रो रो करके बुरा हाल है। हाथ का मेहंदी देखिए, अभी भी हाथ में मेहंदी लगा हुआ है। मेहंदी उतरा भी नहीं था कि उससे पहले ये सड़क हादसे में इसकी पति की जान चली जाती है। तो लड़की वाले की तरफ से दूल्हे को उपहार स्वरूप में बाइक मिला था, और वही नई बाइक दुर्घटना में दूल्हे और दूल्हे की साले की एक साथ मौत हो जाती है। कि यही वो लड़की है जिसके पति का मौत हो जाता है, इसी लड़की के भाई का मौत हो जाता है। रो रो करके बुरा हाल है। ये रह रह करके बेहोश हो रही है। जब होश में आती है तो सिर्फ अपने पति और भाई को ही पुकारती है कि मेरा भाई और मेरा पति कहाँ चला गया। जो वादा करके गया था कि हम बहुत जल्द दीदी घर आ रहे हैं, अपने पति को पुकार रही है जिसने वादा किया था अपनी नवकी दुल्हन से कि मैं घर आ रहा हूँ, आप मत घबराना। लेकिन आज घबराहट के हाल में, इस बुरे हाल में छोड़ करके दोनों चला गया है। देख सकते हैं क्या स्थिति है ये लड़की का। रो रो करके बुरा हाल है। देखिए,
बड़ी बहन है, वो छोटी बहन है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि लड़की की जो शादी हुई थी आज से 10-12 रोज़ पहले, तो यहाँ जो तमाम मेहमान जो आए हुए थे, वो मेहमान का विदाई भी नहीं हुआ। उससे पहले दुल्हन के पति और भाई का विदाई हो जाता है। तो अभी भी मेहमान इस घर में ठहरे हुए हैं। अहाँ की नाम छी? मिथिलेश देवी। की भेलै? की भले बाबू के तुरते बियाह केलिए, तुरते या कर्जा वर्जा उठा के आ बेटो हमर मर गेले या बाबुओ हमर लुटिया गेले, जमाइयो मर गेले। कते अब खर्च की केलियै रे करियै? विवाह में? खर्चा के अंत छै हो बाबू। कहियो बुझै छलै एहन तरह के घटना हेतै? भगवान की कऽ देलकै? नहीं बुझे छलिए भगवान की कह देलकै से नहीं बुझे छलिए। बाबू लुटिया गेलो बाबू, मांगल चांगल बेटा छलो बाबू, 4 गो बेटी पर से बेटा छलो, बुझलो बहुते। कतऽ गेल छलै अहाँके बौआ, अहाँके दामाद? गेल छले कपड़ा किनै ले, घुर के आबै छले बेनीपुर से। तो अहाँके बातो भेल छलै? बात कहने कहने छलै? छले, कहलखिन आबै छियै कि। के कहलक रहे आबै छी? हमर बउओ कहलकै, हमर पाहुनो कहलकै तुरते आबै छियै। हमर बेटी बात केलकै तो कहलकै आबै छियै, बुझलो। तुरते में फोन ले जाइया तो हॉस्पिटल में भर्ती छै आबै ले। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि दोस्तों, अगर आप कहीं सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो नियंत्रित होकर के गाड़ी चलाएं। आप अनियंत्रित होते हैं तो न जाने किसी का बहन, किसी का पत्नी, किसी का भाई, किसी का बाप माँ इंतजार कर रहा होता है उसका, तो न जाने सड़क हादसा में किसी की मौत हो जाती है तो क्या हाल होता है। तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं कि क्या हाल होता है जिसके घर से दामाद और बेटा चला जाता है। तो इसीलिए आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा नियंत्रित होकर के गाड़ी चलाए ताकि कोई ऐसा दुर्घटना न हो सके। तब तक बने रहिए। कहाँ हुआ सर आपका? श्रीकांत यादव, कहाँ घर हुआ? पबरा। सड़क हादसे में जो 2 मौत हुई है, जी। जीजा और साले की जो मौत हुई है, जी। तो कहाँ पर चूक हुई है, क्या लगता है आपको? चूक हुई है, ये अपना बहेरी मंदिर नहीं है, वहाँ पर जाम लगने के चक्कर में 1 घंटा तो इधर से हमें यहाँ क्या नाम है ये अपना हॉस्पिटल आने में लग गया। और हॉस्पिटल जब रेफ़र कर दिया उसके बाद हम यहाँ से निकले हैं तो उसमें 1 घंटा और लग गया। मतलब दोनों तरफ से ही जाम था। कहाँ पर जाम था बहेरी में? बहेरी हॉस्पिटल से लेकर के मंदिर तक जाम था। और मंदिर से लेकर के जब हम क्या नाम है वहाँ से गंगदह से आ रहे थे तो दुर्गा मंदिर से लेकर के, दुर्गा मंदिर से मान लीजिए ना और बहुत दूरी तक था। दुर्गा मंदिर से लेकर के यहाँ हनुमान मंदिर तक जाम था। कितने देर लगभग जाम में फंसे रहे? समथिंग 1 घंटा हम इधर से जाम में फंसे। जब यहाँ आपको यहाँ आना था हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल से जाने के टाइम में जब रेफर किया गया पीएमसीएच या डीएमसीएच? नहीं, डीएमसीएच जब रेफर किया ना, हाँ, उस टाइम 1 घंटा लगा। तो और क्या उसके आप आने से पहले 1 घंटा जाम लगे, मान लीजिए ना 2 घंटा जाम है। तो जख्मी जो था वो एम्बुलेंस में था या दूसरे गाड़ी में था? नहीं, एम्बुलेंस में था। एम्बुलेंस को भी 2 घंटा जाम में रुकना पड़ा। जाम में रुकना पड़ा।